जावा में for loop के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि जावा में for loop का प्रयोग कैसे करें। इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 370। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको जावा में रिलेशनल ऑपरेटर्स और इफ स्टेटमेंट का ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं। यहाँ for loop के लिए सिंटैक्स दिया गया है। इसमें प्रारंभन, लूप कंडीशन और वृद्धि शामिल है। इसके बाद इसमें for ब्लॉक है जो तब तक निष्पादित होता है जब तक लूप कंडीशन ट्रू होती है। अब इक्लिप्स में एक उदाहरण लेते हैं। अतः इक्लिप्स पर जाएं। हमारे पास पहले से ही for loop demo नामक एक क्लास मौजूद है। मेन मेथड के अंदर for loop जोड़ते हैं। अतः मेन फंक्शन के अंदर टाइप करें int I सेमीकोलन, फिर for पैरेंथेसिस में I इक्वल टू 0 सेमीकोलन I लेस देन 10 सेमीकोलन I इक्वल टू I प्लस 1। यह कथन निर्णय करता है कि लूप कैसे आगे बढ़ता है। I इक्वल टू 0 लूप के लिए आरंभिक कंडीशन है। यह कंडीशन वेरिएबल को शुरू होने की अनुमति देती है। I लेस देन 10 लूप की संचालन कंडीशन है। यदि कंडीशन ट्रू है तो for ब्लॉक निष्पादित होगा, अन्यथा इसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है जब I 10 के बराबर या उससे अधिक है तो ब्लॉक निष्पादित नहीं होता है। फिर I इक्वल टू I प्लस 1 बताता है कि लूप वेरिएबल को किस प्रकार बदला जाना है। यहाँ I का मान 0 से शुरू होता है। यह लूप के प्रत्येक चक्र के लिए 1 बढ़ाता है जब तक यह 10 नहीं हो जाता। अब I में कुछ परिवर्तन करते हैं। अतः कर्ली ब्रैकेट खोलें और बंद करें। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करें system डॉट आउट डॉट println और प्रिंट करें I इंटू I। यह 0 से 9 तक प्रत्येक संख्या के वर्ग को प्रिंट करेगा। अब आउटपुट को देखते हैं। अतः प्रोग्राम को सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं लूप 0 से 9 तक की संख्याओं में संचालित होता है। प्रत्येक चक्र के लिए संख्या का वर्ग प्रिंट हो जाता है। अब सभी 2 अंकों वाली संख्याओं को प्रिंट करते हैं जो 3 या 5 के गुणज हैं। अतः I का मान 10 से 99 के बीच होना चाहिए। अतः I इक्वल टू 0 को I इक्वल टू 10 से बदलें और I लेस देन 10 को I लेस देन 100 से बदलें। फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम केवल तभी संख्या प्रिंट करते हैं यदि यह 3 या 5 की गुणज है। अतः टाइप करें if ब्रैकेट्स के अंदर I mod 3 इक्वल टू 0 या ब्रैकेट के अंदर I mod 5 इक्वल टू 0। यह कथन जांच करता है कि I 3 या 5 से विभाज्य है या नहीं। फिर कर्ली ब्रैकेट्स में हम I का मान प्रिंट करते हैं। अतः आउटपुट को देखते हैं। अतः प्रोग्राम को सेव और रन करें। हम देख सकते हैं कि संख्याएं 3 या 5 की गुणज हैं।
इस प्रकार हम जावा में for loop का प्रयोग करते हैं। हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर पहुंच गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि जावा में for loop का प्रयोग कैसे करते हैं। एक नियत कार्य के लिए एक 3 अंकों की संख्या को आर्मस्ट्रांग संख्या कहा जाता है यदि यह इसके अंकों के घनों के योग के बराबर है। उदाहरण के लिए 153 बराबर है 1 का घन प्लस 5 का घन प्लस 3 का घन। ऐसी सभी 3 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए spoken-tutorial.org/what-is-a-spoken-tutorial पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।